कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शेन को देखते हैं, जो अपनी स्टेप मॉम द्वारा अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट पर आई होती है। उसे पता चलता है उसका ब्लाइंड डेट एक बूढ़ा इंसान है जो उसके फादर की एज का है। साथ ही साथ उसकी 3 शादी हो चुकी है और तीनों वाइफ की किसी न किसी तरीके से डेथ हो चुकी है। उसकी बातों से पता चलता है उनकी डेथ के पीछे इसका हाथ भी है। ये सब सुनकर शेन इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब वो आदमी गुस्सा होते हुए पूछता है, फिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है? फिर शेन एक तरफ इशारा करती है जहाँ से एक हैंडसम लड़का आ रहा होता है। शेन उस बुड्ढे को बिलीव दिलाने के लिए उस आदमी को जाकर किस करने लगती है। तब वो इंसान ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। इधर शेन भी उस आदमी को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है, मगर मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम मुझे सीड्यूस करने के बाद कहाँ जा रही हो? तभी उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि आपकी एंगेजमेंट जिस लड़की से होने वाली थी उसने कैंसिल कर दिया है एंगेजमेंट से। ये सुनकर मिस्टर लू शेन की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं उन्हें लड़की मिल चुकी है एंगेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम एंगेजमेंट पार्टी देखते हैं जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर लू की फियांसे और कोई नहीं बल्कि उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग होगी। वो दोनों बचपन से साथ में हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू और शेन की एंट्री होती है। शेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पर फोर्सफुली आई है सिर्फ मिस्टर लू की मदद करने के लिए। तभी मिस्टर लू अनाउंस करते हैं यह उसकी फियांसे है। फिर शेन भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद मिस्टर लू से एंगेजमेंट रिंग पहनाने लगते हैं। ये देखकर शेन अपना हाथ पीछे करने लगती है, मगर लास्ट में मिस्टर शेन उसे रिंग पहना ही देते हैं। शेन सबको रिंग दिखाते की जगह अपना मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। ये देखकर मिस्टर लू शॉक्ड रह जाते हैं। जब शेन को रियलाइज होता है तब वो अपना रिंग शो करती है सबके सामने। कुछ देर बाद हम शेन को देखते हैं जिसके पास कुछ गर्ल्स आकर उसकी बुराई करने लगती हैं कि तुम्हारी जैसी चीप लड़की मिस्टर लू के फियांसे हो ही नहीं सकती है। ये सुनकर शेन उसे थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर वो लड़की गुस्सा होने लगती है। जब शेन उसे वापस मारने के लिए बढ़ती है तभी गलती से उसका हाथ मिस्टर लू को लग जाता है। ये देखकर वो उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सभी गर्ल्स मिस्टर लू से कंप्लेन करने लगते हैं कि आपकी फियांसे कितनी वाइल्ड है। तब वो कहता है उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए तुम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। उसके बाद वो अपने किसी को कॉल करके कहते हैं, मैंने एंगेजमेंट कर लिया है, क्या अभी भी ग्रैंड मदर अपनी सर्जरी नहीं करवा रही? तब सामने से कोई कहता है, नहीं, ग्रैंड मदर ने कहा है वो सर्जरी तभी करवाएगी जब आप शादी कर लेंगे। ये सुनकर वो मैनेजर को डॉवरी लेकर शेन के घर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जब शेन अपने घर पहुँचती है, जब उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसने कैसे अपने स्टेप मॉम द्वारा अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट को कैंसिल कर दिया। वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढी थी। ये सुनकर वो अपने स्टेप मॉम को घूरते हुए कहती है, परफेक्ट मैच? तब उसकी स्टेप मॉम हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर शेन उन्हें एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर उसकी स्टेप सिस्टर बीच में बोलने आती है, मगर शेन इसे भी मारकर साइड में कर देती है। ये देखकर उसके फादर गुस्सा होने लगते हैं। जब शेन उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है उस ब्लाइंड डेट की कि कैसे इस इंसान की पहले ही 3 शादी हो चुकी है और तीनों वाइफ उसकी मर चुकी है। ये सब सुनने के बाद वो कहती है, अगर ये परफेक्ट मैच है तो आप अपनी बेटी को शादी इससे क्यों नहीं कर दे रही हैं? तब उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे से शादी सिर्फ ऐसा ही इंसान कर सकता है। तुम्हारी बहन डिजर्व करती है एक अच्छे इंसान को, न कि तुम। तुम्हारे इस बैड टेम्पर को देखकर कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर लू के मैनेजर आ जाते हैं, जो बहुत से एक्सपेंसिव ज्वेलरी और पैसे लेकर आए हुए थे और बताते हैं मिस्टर लू आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये सब सुनकर उसके फादर कहते हैं, मिस्टर लू तो पूरे बेजिंग सिटी में सबसे ज्यादा रिच पर्सन है। मैनेजर ये सब कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही स्टेप मॉम खुश होने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है ये रिश्ता मैंग मैंग के लिए आया है। फादर कहने लगते हैं, शेन देखा तुमने कैसे मैंग मैंग के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है? तब शेन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी शादी कितने अमीर इंसान से होती है। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं घर में मिस्टर लू के आने की प्रिपरेशन हो रही थी। मैंग मैंग को उसकी मॉम ने काफी अच्छे से तैयार किया था। वहाँ पर बहुत से लोग आए थे जो कि मैंग मैंग की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि शेन से तो कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। तभी मैंग मैंग कहती है, बहन यहाँ पर बहुत से रिलेटिव्स आए हैं, क्यों ना मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये सुनकर शेन कहती है, पहले खुद की शादी तो कर लो, उसके बाद कुछ बोलना। ये सुनकर फादर गुस्सा होने लगते हैं कि तुम अपनी बहन से इस तरह
कैसे बात कर सकती हो। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो शेन के घर ही आ रहे होते हैं। तभी मैनेजर बताता है कि उनकी कंपनी पर फिर किसी हैकर ने अटैक कर दिया है, पता नहीं क्यों हमारे इतने सारे दुश्मन हैं। तब मिस्टर लू पूछते हैं क्या तुम उस हैकर को ढूंढा जिसे ढूंढने के लिए मैंने बोला था। तब वो कहता है नहीं, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला, हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की। तब मिस्टर लू उसके बारे में जल्द से जल्द पता करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मैंग मैंग शेन की बेइज्जती कर रही थी सबके सामने। तब शेन कहती है एटलीस्ट मेरे पास कंप्यूटर का स्किल है, मगर तुम्हारे पास क्या है, तुम तो अपने आप को बेच रही हो। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शेन को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं ये अपनी बहन से कितनी जेलस हो रही है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू की कार्स आ जाती हैं। ये देखकर स्टेप मॉम फादर से कहती है आप शेन को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये सुनकर फादर उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। इधर मिस्टर लू फ्लावर लेकर अंदर आते हैं, मगर उन्हें कहीं भी शेन नहीं दिखती है। स्टेप मॉम और फादर कहने लगते हैं आप ब्राइड को लेने आए हैं ना। फिर वो लोग मैंग मैंग को आगे भेजते हैं। तब मिस्टर लू बताते हैं ये वो ब्राइड नहीं है जिससे वो शादी करने वाले हैं। तब वो लोग पूछते हैं क्या आपको पता है ब्राइड का नाम क्या है। तब मिस्टर लू बताते हैं उसका नाम शेन है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब स्टेप मॉम कहती है इस नाम की लड़की तो हमारे फैमिली में है ही नहीं, बल्कि हमें लगा आप हमारी बेटी से शादी करने वाले हैं। अब ये सब देखकर शेन वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने मैनेजर पर गुस्सा करता है गलत इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। दूसरी तरफ फादर कहते हैं अगर मिस्टर लू को पता चला कि हमने शेन को लॉक किया है तो हमें बर्बाद कर देगा वो। तब स्टेप मॉम कहती है उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा शेन के बारे में। दूसरी तरफ मैनेजर के पास शेन का लोकेशन आता है जो देखकर वो बताता है शेन की लोकेशन तो इसी घर से आ रही है। ये सुनकर मिस्टर लू वापस से घर के अंदर जाते हैं। तब स्टेप मॉम पूछने लगती है आप यहाँ पर वापस से क्यों आए। मिस्टर लू उनकी बातों का जवाब न देते हुए ऊपर जाने लगते हैं जहाँ एक रूम के बाहर कुछ गार्ड्स थे जिसे साइड करते हुए वो अंदर जाते हैं। तब वो देखते हैं शेन को उन लोगों ने बांध कर रखा है। ये देखकर वो जल्दी से शेन को आजाद करवाते हैं। तब फादर कहने लगते हैं ये आपकी ब्राइड बनने के लिए सुटेबल नहीं है, आप मैंग मैंग को अपनी ब्राइड बना सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर लू पूछते हैं क्या आप मेरी ब्राइड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए वो शेन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। उसे एक जगह लाकर उसका मेकओवर करने को कहते हैं। ये सुनकर शेन वहाँ से जाने की कोशिश करते हुए कहती है आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं आपके लिए सुटेबल नहीं हूँ। मगर मिस्टर लू उसकी बातें न मानते हुए उसे मेकओवर के लिए भेज देता है। जब वो बाहर आती है ब्राइड ड्रेस में तब वो शेन को देखते ही रह जाते हैं। फिर शेन कहती है आपको नहीं लगता हमें एक बार और शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। तब मिस्टर लू पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरे से ज्यादा रिच, टॉल और हैंडसम लड़का मिल सकता है। तब शेन कहती है आप मेरे से एज में बड़े हैं, मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर लू उसके पास आते हुए किस करके कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है। तब शेन उन्हें किस करते हुए कहती है ऐसे किया जाता है किस। अब हम शेन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है क्या मैंने मिस्टर लू को किस किया है, इसके बदले अब मुझे उनसे शादी करनी होगी। ये सब 21 सेंचुरी में पॉसिबल तो नहीं है। तभी उसके रूम में मिस्टर लू आते हैं नशे की हालत में और वो शेन के करीब जाने लगते हैं। तब वो पूछती है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो उससे दूर हटते हुए कहता है मैं तुम्हारे जैसे बीन स्प्राउट में इंटरेस्ट नहीं हूँ। अपनी बेइज्जती सुनकर शेन उससे किस करने लगती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जब सुबह उसकी आंखें खोलती हैं तब उसे समझ नहीं आता ये सब सपना था या फिर सच। जब वो बाहर आती है तब एक लड़की पूछती है तुम्हारे जैसे लड़की ने मेरे भाई से शादी करने के बारे में कैसे सोच लिया। उसे देखते हुए शेन सोचती है ये लू की बहन है जिसका नाम यिंग यिंग है। फिर वो कहने लगती है तुम इस टाइम सोकर जग रही हो क्या तुम्हें हमारी फैमिली के रूल के बारे में भी पता है। जब शेन पूछती है कैसा रूल तब वो कहती है आज से तुम सिर्फ कुकिंग और क्लीनिंग का काम करोगी। तब वो कहती है मैं यहाँ पर शेन की वाइफ हूँ न कि कोई नौकर। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब यिंग यिंग पीछे से आते हुए उसके ऊपर पानी डाल देती है। ये देखकर शेन उसके बाल पकड़कर सीधा वॉशरूम में लेकर ट्यूब में गिरा देती है। तब यिंग यिंग कहती है मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शेन कहती है एक्सेप्ट करे या नहीं मुझे उससे क्या। फिर यिंग यिंग बताती है लू किसी और लड़की को पसंद करता है जिसका नाम जिंग है और वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी है। वो तुम्हारे से शादी करने के लिए इसलिए मान गया क्योंकि वो ग्रैंड मदर की सर्जरी करवाना चाहता था जल्द से जल्द, नहीं तो वो तुम्हारी जैसी लड़की को कभी भी भाव नहीं देता है। ये सुनकर शेन वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तब वो मिस्टर लू को
एक लड़की से बात करते हुए देखती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि शेन की चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग होती है। जब वो शेन को देखती है तब वो मिस्टर लू को किस करने लगती है। ये देखकर शेन वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर लू उसे दूर करते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी अब शादी हो चुकी है। अगर मेरी वाइफ ने ये सब देख लिया तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सुनकर वो कहती है, मगर तुम उससे प्यार तो नहीं करते ना? तुम उससे अपनी ग्रैंड मदर की वजह से शादी कर रहे हो। तब वो कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं? तब वो कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं अब रोड से लेट आई। तब वो जाते हुए कहता है, वापस कभी भी इस बारे में जिक्र मत करना। जब मिस्टर लू घर पहुँचते हैं तब वो यिंग को भीगा हुआ देखकर पूछते हैं, बाहर तो बारिश नहीं हो रही, फिर तुम कैसे भीग गई? जिस पर वो बताने लगती है उसके साथ ये सब शेन ने किया है। ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं, तुमने कुछ बोला होगा उसे, तभी उसने ये किया। तब वो कहती है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, वो लेट जगी थी इसलिए मैंने उसे हल्का समझा दिया, मगर उसने मेरे साथ ये सब कर दिया। आप ऐसा करो, उससे डिवोर्स ले लो। तब वो कहता है, शादी कोई खेल नहीं है जिसे जब मर्जी करे तब मैं तोड़ दूं, और वैसे भी शेन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए तुम उससे कुछ मत बोला करो। जब मिस्टर लू शेन के रूम में जाते हैं तब वो देखते हैं शेन वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो उसे कॉल करके पूछते हैं, तुम अभी कहाँ पर हो? जिस पर वो जवाब देती है, मैं घर से भाग आई क्योंकि आपकी फैमिली मेरे रहने के लिए एक रूम अरेंज नहीं कर सकती है। तब वो पूछता है, ऐसा तुमसे किसने कहा? जिस पर वो पूछती है, क्या आपकी बहन ने मेरी कंप्लेन नहीं की? तब वो कहता है, मैं सिर्फ उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी स्टोरी भी सुननी है। जिस पर वो कहती है, मुझे अब काम पर जाना है इसलिए बाय। मिस्टर लू मैनेजर को कॉल करके जल्द से जल्द शेन कहाँ काम करती है इस बारे में पता लगाने को कहते हैं। अगले पल ही वो इसके वर्क प्लेस के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है वो एक टेक कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ शेन कंपनी में कैंडी क्रश खेल रही थी। ये देखकर सेक्रेटरी शू उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है और बताती है, आज एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया है जिसे तुम्हें कॉफी सर्व करना है। ये सुनकर वो कहती है, मैं क्यों सर्व करूं? ये काम तो तुम्हारा है। तब वो कहती है, आज तुम ऑफिस लेट आई हो, जल्दी से जाकर सर्व करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगी। ये सुनकर शेन जाते हुए कहती है, सिर्फ कॉफी ही तो सर्व करना है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसके जाते ही शू कहती है, आज मैं इसे कंपनी से निकलवा कर रहूंगी। कंपनी में कुछ काम किए बिना ही ये सबसे ज्यादा सैलरी लेती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है वो बड़ा क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू होते हैं, जिन्हें बहुत सी वर्कर्स बाहर से देख रही थी। जब शेन कॉफी लेकर पहुंचती है तब वो सभी कहने लगती हैं, तुम तो टेक डिपार्टमेंट में हो, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं तुम मिस्टर लू को इम्प्रेस करने तो नहीं आई हो? जिस पर वो कहती है, नहीं तो, मुझे तो शू ने भेजा था कॉफी सर्व करने को। तभी वहाँ पर शू आती है जो अपनी बात से पीछे हटते हुए पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कॉफी सर्व करने को। ये सुनकर शेन को गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो शू के ऊपर कॉफी फेंक देती है। उन लोगों की आवाज सुनकर मिस्टर लू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करते हुए बाहर आकर देखते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है शेन ने अकेले ही सभी लड़कियों को निपटा दिया था। यह देखकर उनका बॉस शेन को फायर करने की बात करता है जिस पर वो कहती है, तुम मुझे क्या फायर करोगे? मैं खुद रिजाइन कर रही हूँ। तब मिस्टर लू उसके पास जाते हुए पूछते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये देखकर बॉस पूछने लगते हैं, मिस्टर लू क्या आप शेन को जानते हैं? मगर वो उनकी बात का जवाब न देते हुए शेन के पीछे जाने लगते हैं। वो शेन को कार में जबरदस्ती बैठा देते हैं जिस पर वो कहती है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे पता है आपने अपनी ग्रैंड मदर की सर्जरी करवाने के लिए मुझसे शादी किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता अब हमें हस्बैंड और वाइफ का टाइटल रखने की जरूरत भी है। तब वो कहता है, अगर तुम सही में जाना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर शेन खुश होते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर लू अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहते हैं, यहाँ से जा सकती हो मगर अभी नहीं, जब ग्रैंड मदर रिकवर हो जाएंगी तब तुम जा सकती हो। तभी वहाँ मैनेजर आकर पूछता है, कहाँ चलना है अब? फिर वो कहता है, किसी रेस्टोरेंट में ले चलो। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ शेन जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। तब मिस्टर लू कहते हैं, आराम से खाना खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं वाला है। तब वो पूछती है, तुम क्यों नहीं खा रहे? फिर वो कहता है, क्योंकि मुझे भूख नहीं। ये सुनकर वो पूछती है, फिर तुम रेस्टोरेंट क्यों आए? जिस पर वो जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हें भूख लगा था। फिर वो एक कार्ड देते हुए कहता है, इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। जिस पर वो बताती है उसे पैसे नहीं चाहिए और मन ही मन सोचती है, मुझे पैसे की कमी नहीं है। तब वो कहता है, एक हस्बैंड का फर्ज होता है वाइफ को सपोर्ट करना। जिस पर वो कहती है, मुझे अभी जॉब की जरूरत है। तभी मिस्टर लू बताते हैं, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में अप्लाई कर सकती हो, मगर सबसे पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं। ग्रैंड मदर को कभी पता नहीं चलना चाहिए हम नाटक कर रहे हैं साथ
रहने का। अब हम उन दोनों को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहाँ शेन कहती है पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ। तब वो कहता है जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। उसके बाद वो कहती है इन सभी को पैक कर दो, जिस पर स्टाफ पूछती है क्या सही में इन सभी को पैक करना है। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड काफी टैलेंटेड है। ये सुनकर मिस्टर लू खुश होते हुए अपना कार्ड दे देते हैं। तभी वहाँ पर जिंग और यिंग यिंग आ जाती है। जिंग आते ही पूछती है ब्रदर आप यहाँ कैसे। तब वो बताता है वो शेन के लिए ड्रेसेस लेने आया था। जिस पर वो कहती है मैं इसे अपने सिस्टर इन लॉ नहीं मानती, मेरी नजरों में सिर्फ जिंग ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक है। तब मिस्टर लू उसे ऐसी बातें करने से मना करता है। तब वो कहती है हम भी यहाँ पर ड्रेसेस लेने आए हैं, क्यों ना आप हमारे लिए भी कुछ खरीद दो। तभी जिंग कहती है मुझे न्यू स्टाइल्स की ड्रेसेस चाहिए। जिस पर स्टाफ बताती है वो सभी ड्रेसेस ऑलरेडी शेन ने ले लिए हैं। ये सुनकर जिंग कहती है मिस्टर लू क्या आप मुझे सिर्फ एक ड्रेसेस गिफ्ट नहीं कर सकते। जिस पर मिस्टर लू कुछ नहीं बोलते। तभी शेन सभी ड्रेसेस जिंग को देने जाती है जिसे यिंग यिंग ले लेती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर लू अपनी बहन से सभी ड्रेसेस लेते हुए उसे ऐसे रूडली बिहेव करने से मना करते हैं और जाते हुए जिंग से कहते हैं ऐसे किसी से जबरदस्ती गिफ्ट मत मांगा करो। फिर वो भागते हुए शेन के पास जाते हैं और वो सभी ड्रेसेस उसे देते हुए कहते हैं ऐसे ही किसी को भी कुछ मत दे दिया करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा हो। जिस पर वो कहती है मगर मैंने तो जिंग को दे दिया था, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। ये सुनकर मिस्टर लू गुस्सा होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इधर शेन के पास किसी का कॉल आता है जो कहता है बॉस क्या आपने वो कंपनी छोड़ दिया। जिस पर वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तब वो कहता है क्योंकि वो कंपनी क्रैश हो चुकी है। वैसे आप कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाली हो। तब वो कहती है अभी मैं रिवील नहीं करने वाली अपनी आइडेंटिटी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे उठाकर कार में बैठा देते हैं। फिर वो कहते हैं क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। जो चीज मैंने तुम्हारे लिए प्यार से खरीदा वो तुम किसी को कैसे दे सकती हो। अब से ऐसा कभी भी मत करना। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मैनेजर उसे कंपनी दिखा रहा था। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर कहता है तुम बिना किसी इंटरव्यू के यहाँ तक पहुँच गई हो, कहीं तुम मैंगर के साथ रिलेशन में तो नहीं हो। तब वो कहती है बिल्कुल नहीं। तब वो पूछती है तो तुम क्या मिस्टर लू के साथ रिलेशन में हो। तब वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा उनके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। मिस्टर लू भी ये सभी बातें सुन लेते हैं और शेन को ऑफिस में बुलाते हुए कहते हैं क्या तुमने मेरे साथ सभी रिलेशन खत्म कर लिए हैं। फिर वो उसे किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है। ये देखकर शेन वहाँ से चली जाती है। फिर जिंग कहती है मॉम ने तुम्हारे फेवरेट ड्रेस बनाई थी इसलिए मैं ये तुम्हें देने आई थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मैनेजर आकर बताते हैं किसी ने सभी कंप्यूटर्स को हैक कर लिया है। तब मिस्टर लू भागते हुए ऑफिस में जाते हैं जहाँ शेन बैठी हुई थी। फिर सभी लोग टॉप हैकर्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सभी को सिर्फ सिंडी की तलाश थी जो कोई और नहीं बल्कि शेन होती है, मगर ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है। इधर शेन सोचती है अभी यहाँ सर्व रूम में कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं जब तक इन सभी कंप्यूटर्स को सही कर दूं। दूसरी तरफ मिस्टर लू परेशान होते हैं जब जिंग उन्हें अपने द्वारा लाया हुआ लंच दिखाते हुए कहती है क्यों ना तुम कुछ खा लो। ये सुनकर मिस्टर लू उस लंच को फेंकते हुए कहते हैं अभी मेरा दिमाग खराब मत करो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैनेजर उसे बताता है कंप्यूटर्स को किसी ने सही कर दिया है। तब मिस्टर लू कहते हैं ये काम सिंडी का होगा, मगर ये है कौन। जब वो सर्व रूम में जाते हैं तब वो शेन को वहाँ पर देखते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर जिंग आकर कहती है मैंने सिंडी को कांटेक्ट किया था, वो ये सब सही किया। ये सुनकर शेन पूछती है क्या तुम सही में सिंडी को जानती हो, अगर जानती हो तो तुम मुझे बताओ सिंडी कोई मेल है या फीमेल। जिस पर जिंग सोचने लगती है टेक रिलेटेड काम सिर्फ मेल करते हैं। फिर वो कहती है वो एक मेल है। ये सब सुनकर मिस्टर लू उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर मिस्टर लू शेन को लंच करने के लिए पूछता है जिस पर जिंग कहती है क्यों ना तुम मेरे घर पर चलो लंच करने, तुमने वो खाना खराब कर दिया था जो मैंने घर से लेकर आई थी तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर शेन कहती है तुम दोनों लंच पर जाओ, मैं नहीं जा रही। जिस पर जिंग इंसिस्ट करने लगती है कि हम तीनों चलते हैं लंच पर। अब हम देखते हैं वो तीनों लंच कर रहे थे। तभी जिंग कहती है कल मेरा बर्थडे है, तुम हर बार मुझे सरप्राइज देते हो, मैं इस साल भी इंतजार करूंगी और हाँ मैं तुम्हें पार्टी में सिंडी से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इसलिए जरूर आना। उसे झूठ बोलते हुए शेन भी सुन रही थी मगर वो कुछ भी नहीं कहती है। तभी शेन के पास किसी का कॉल आता है जिसे रिसीव करने के लिए वो बाहर चली जाती है। ये देखकर मिस्टर लू सोचते हैं ये फोन रिसीव करने इतनी दूर क्यों जा रही है।
फोन पर शेन का साथी पूछता है, बॉस क्या आपने किसी जिंग नाम की हेल्प की है? तब वो कहती है, मैं उसे जानती हूँ मगर मैंने उसकी वजह से शेन कंपनी को नहीं बचाया है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, जो आते ही शेन को क्रिटिसाइज करने लगती है कि तुम सिर्फ मेरी सब्स्टिट्यूट हो। एक बार मैं सिंडी को मिस्टर लू से मिलवा दूं, उसके बाद देखना मैं कैसे तुम्हारा डिवोर्स करवाती हूँ। शेन कहती है, यहाँ बैठकर सपने देखते रहो, मैं यहाँ से चली। जब शेन वापस आती है तब मिस्टर लू पूछने लगते हैं किसका कॉल आया था, क्या वो एक लड़का था? तब वो कहती है, हाँ एक लड़का था। ये सुनकर मिस्टर लू पूछते हैं, क्या वो मेरे से रिच, टॉल और हैंडसम था? जिस पर शेन बोलती है, अगर मैं बोलूं वो तुम्हारे से हैंडसम था तो? ये सुनकर मिस्टर लू उससे फोन लेने लगते हैं। ऐसा करते हुए वो शेन के बहुत करीब आ गए थे। फिर वो उसे किस करने लगते हैं। तभी कबाब में हड्डी बनने वहाँ पर जिंग आ जाती है। उसे देखकर वो दोनों दूर हट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मदर को यिंग यिंग के साथ देखते हैं, जहाँ यिंग यिंग ग्रैंड मदर को शेन के खिलाफ भड़का रही थी। ग्रैंड मदर एक मेड की ड्रेस पहन लेती है शेन के बारे में पता लगाने के लिए। जब शेन अंदर जाती है तब उसे एक भी मेड नहीं दिखता, उसे सिर्फ ग्रैंड मदर मेड की ड्रेस में काम करते हुए दिखती है, जिन्हें देखकर वो पूछती है, आप इस एज में काम कर रही हो? तब वो कहती है, क्या मैं ओल्ड हो गई हूँ? तब वो कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बल्कि आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, मगर मैं समझ सकती हूँ इसके पीछे आपकी कोई मजबूरी होगी। ये सुनकर ग्रैंड मदर सोचती है, ये कितनी प्रीटी है, मगर फिर भी मुझे इसका कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। जब शेन जाने लगती है तब ग्रैंड मदर जानबूझकर एक वास को गिराकर तोड़ देती है। ये देखकर शेन उनके पास आते हुए कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये सुनकर ग्रैंड मदर उससे माफी मांगती है। तब वो उनका हाथ देखते हुए पूछने लगती है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? और अगर मिस्टर लू पूछे ये किसने तोड़ा है तो आप बोल देना ये मैंने तोड़ा था। ये सुनकर ग्रैंड मदर पूछती है, क्या तुम्हें मिस्टर लू से डर नहीं लगता? तब वो कहती है, मैं उनकी वाइफ हूँ, वो मुझे पनिश थोड़े ना करेंगे। ये सुनकर ग्रैंड मदर सोचने लगती है कि यह कितनी काइंड है। तभी वहाँ पर यिंग यिंग आकर पूछती है, ये वास किसने तोड़ा है? तब शेन कहती है, मेरे से टूट गया। ये सुनकर वो उसे सुनाने लगती है। तब शेन कहती है, मैं इसका चार्ज पे कर देती हूँ। तब वो कहती है, ये 3 मिलियन का है, क्या तुम इतना पे कर पाओगी? जिस पर शेन अपना कार्ड उसे दे देती है। ये देकर यिंग यिंग कहती है, ये मेरे भाई के पैसे होंगे। जिस पर वो जवाब देती है, नहीं तो ये मेरे पैसे हैं, मगर वो बिलीव नहीं करती। ये देखकर ग्रैंड मदर कहती है, यह वास मैंने तोड़ा है, मगर यिंग यिंग को लगता है ग्रैंड मदर शेन को बचाने के लिए ये बोल रही है। तब ग्रैंड मदर एक और वास तोड़ देती है। फिर वो यिंग यिंग के कान पकड़कर उसे डांटते हुए शेन से माफी मांगती है। अब ना चाहते हुए भी यिंग यिंग को माफी मांगना पड़ता है। ये सब देखकर शेन समझ जाती है यह रियल ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मदर शेन को चाय पीते हुए देखते हैं, जहाँ वो कहती है, आपको कौन सी बीमारी हुई थी? क्या आप सही हो गई हैं? जिस पर ग्रैंड मदर सोचती है, कहीं लू इस लड़की को सिर्फ मेरी सर्जरी तक तो नहीं लाया। ये सोचकर वो कहती है, मेरा हार्ट बाईपास हुआ था और मुझे रिकवर होने में 1 साल लग सकते हैं। मैं घर इसलिए आई क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं, जिससे यिंग यिंग कंप्लेन करने लगती है, मगर उसकी बातें न सुनते हुए वो ग्रैंड मदर के पास पहुँच जाते हैं। इधर ग्रैंड मदर सोच रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे यह दोनों नाटक कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ का। आज रात मैं इन्हें अल्कोहल पिला दूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। रात होते ही ग्रैंड मदर उन दोनों के रूम में अल्कोहल बेच देती है, जो जूस में मिला हुआ था, जिस वजह से वो दोनों उसे पी लेते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को बहुत गर्मी लगने लगता है, जिस वजह से वो एक दूसरे के पास जाने लगते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ शेन अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसे एक स्टाफ आकर बताती है, आपकी फैमिली आपसे मिलने आई है। ये सुनकर वो नीचे जाती है, जहाँ उसे अपने फादर और स्टेप मॉम दिखते हैं, जो उससे 50 मिलियन का डिमांड करते हैं। ये सुनकर वो कहती है, मिस्टर लू ने आप लोगों को 30 मिलियन दिए थे डावरी के रूप में, उसका क्या हुआ? क्या आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है पैसे मांगते हुए? मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करने वाली हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ जिंग आकर उसके पेरेंट्स को कुछ बात करने के लिए ले जाती है। अब हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। तभी वहाँ ली, मिस्टर लू और शेन पहुँचते हैं। अभी उन लोगों की मीटिंग चल ही रही थी, तभी कोई उनका कंप्यूटर हैक कर लेता है। उसके अंदर काफी इम्पोर्टेंट फाइल्स थी। ये देखकर शेन कहती है, क्या मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ? तब मिस्टर लू उसे परमिशन दे देते हैं। शेन सिर्फ 2 मिनट में ही उसे सही कर देती है। ये देखकर बिजनेसमैन कहता है, इसे सही करने में मेरे हैकर्स को तो पूरे 2 दिन लगते हैं, क्यों ना आप मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करें? मगर मिस्टर लू उन्हें मना कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो बिजनेसमैन वापस से शेन को वो ऑफर देता है
तब वो मना कर देती है। ये देखकर बिजनेसमैन शेक हैंड के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर तभी मिस्टर लू बीच में आकर हैंडशेक करने लगते हैं। ये देखकर बिजनेसमैन समझ जाता है शेन से दूर रहने में ही उनकी भलाई है। अब हम शेन और मिस्टर लू को एक नेकलेस स्टोर में देखते हैं, जहाँ शेन को एक नेकलेस पसंद आता है। तब स्टाफ बताती है ये एक मैजिकल नेकलेस है जो लव को रिप्रेजेंट करता है और ये 50 मिलियन का है। ये सुनकर मिस्टर लू स्टाफ को कार्ड देते हुए कहते हैं हम ये नेकलेस चाहिए, मगर शेन उन्हें मना करने लगती है। तभी वहाँ पर जिंग अपनी दोस्त के साथ आ जाती है, जो कहती है मेरे बर्थडे आने वाला है तो क्यों ना तुम वो नेकलेस मुझे गिफ्ट कर दो। ये सुनकर मिस्टर लू मान जाते हैं। तब शेन सोचने लगती है मगर ये नेकलेस तो मुझे पसंद आया था। स्टाफ जब उस नेकलेस को देती है तब मिस्टर लू जिंग को न देते हुए वो नेकलेस शेन को दे देते हैं और कहते हैं ये सबसे पहले मेरी वाइफ को पसंद आया था, इसलिए तुम कोई और सिलेक्ट कर लो। तभी जिंग बीमार होने का नाटक करने लगती है। ये देखकर मिस्टर लू शेन को घर जाने के लिए कहते हुए जिंग को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही जिंग की दोस्त कहने लगती है तुमने देखा मिस्टर लू कैसे जिंग का ध्यान रख रहे थे, वो दोनों बचपन से ही साथ में हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जब शेन बाहर आती है तब उसे अपना वही दोस्त मिलता है जिसे पता है कि वो सिंडी है। उन्हें साथ में देखकर यिंग यिंग उनकी फोटोज ले लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू जिंग को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तब वो कहती है जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आते तब तक तुम यहाँ से मत जाओ, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। मगर मिस्टर लू टाइम देखते हुए कहते हैं मुझे लेट हो रहा है इसलिए मुझे जाना ही होगा। तभी जिंग के पास यिंग यिंग वही फोटोज भेजती है जिसमें शेन अपने दोस्त के साथ थी। वो उन फोटोज को दिखाते हुए कहती है क्या तुम्हें शेन के बारे में कुछ पता भी है, क्या पता वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास आई हो। ये सुनकर मिस्टर लू जाते हुए कहते हैं तुम सिर्फ एक फोटो की वजह से उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकती हो। बाहर आकर वो अपने मैनेजर को उस लड़की के बारे में पता लगाने को कहता है जो शेन के साथ था। इधर शेन तैयार होकर पार्टी में जाने लगती है। तब ग्रैंड मदर अपने फैमिली की ब्रेसलेट देती है और बताती है ये उसके ऊपर काफी सुंदर दिख रहा है। पार्टी में जिंग के सभी लोग तारीफ कर रहे थे। तब जिंग शेन के उसी दोस्त के पास जाते हुए पूछती है सिंडी कितने साल की है। तब वो कहता है तुम्हारी एज की ही होगी। कुछ देर बाद वहाँ शेन पहुँच जाती है मगर गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। तब वो इनविटेशन कार्ड दिखाती है। वो देखकर जिंग कहती है मैंने तुम्हें ये कार्ड नहीं दिया है, तुम्हारी जैसी लड़की मेरे पार्टी में आने के लायक भी नहीं है और ये हर्ट नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो मिस्टर लू मुझे देने वाले थे। तब शेन पूछती है फिर उन्होंने ये मुझे क्यों दे दिया। ये सुनकर जिंग गुस्से में उसका नेकलेस छीनते हुए उसे एक रूम में बंद कर देती है और उसका फोन भी तोड़ देती है। फिर उसकी दोस्त की नजर ग्रैंडमदर द्वारा दिए हुए ब्रेसलेट पर जाता है। तब जिंग उसे भी छीनकर अपने बैग में रख लेती है। इधर शेन सोचती है मेरा लोकेशन हमेशा ऑफ होता है मगर फोन के टूटते ही वो ऑन हो जाएगा। फिर जिंग उसे रूम में लॉक करके बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू पार्टी में आकर शेन के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है वो अभी तक नहीं आई है और वो शेन के दोस्त के पास जाकर पूछती है सिंडी कब तक आएगी, जिस पर वो कहता है पता नहीं बॉस का कॉल नहीं लग रहा है। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि सब यहाँ पर सिर्फ सिंडी से मिलने आए थे। तभी इस सब के फोन पर सिंडी का लोकेशन आता है। ये देखकर उन्हें पता चलता है अभी वो इसी होटल में है। वो सभी लोकेशन को देखते हुए एक रूम के पास पहुँचते हैं जहाँ उन्हें वो रूम लॉक मिलता है। जब मिस्टर लू अंदर जाकर देखता है तब उसे वहाँ पर सिंडी की जगह वहाँ पर लू दिखती है। तब सभी कहने लगते हैं यह लड़की सिंडी कैसे हो सकती है, सिंडी तो एक लड़का है। तब शेन बाहर आते हुए बताती है वो ही सिंडी है। फिर उसका दोस्त क्वी भी उसके सामने कंफर्म करता है वही सिंडी है। ये सुनकर जिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर शेन सबको बताती है कैसे वो वहाँ पर क्वी के बुलाने पर आई थी, कहकर उसे अंदर नहीं आने दिया गया, साथ ही साथ उसकी ज्वेलरी भी छीन लिया गया। ये सुनकर जिंग की दोस्त डरते हुए वो नेकलेस और ब्रेसलेट लाकर उसे वापस कर देती है। ये सब जानकर वहाँ के सभी लोग जिंग की कंपनी से अपना अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। ये सुनकर वो सबसे माफी मांगने लगती है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर शेन बाहर जाने लगती है जिसके पीछे मिस्टर लू आते हुए पूछते हैं वे कोई कौन है, क्या तुम दोनों का रिलेशन चल रहा है, क्या तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। ये सुनकर शेन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब मिस्टर लू कहते हैं अगर तुम्हें जाना है
तो तुम जा सकती हो। तब सेन जाते हुए उसका नेकलेस और ब्रेसलेट देते हुए कहती है डिवोर्स पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जब वो घर पहुंचती है तब उसके पेरेंट्स पूछने लगते हैं तुम यहाँ पर कैसे आई, मिस्टर लू ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये सुनकर सेन कहती है ये घर मेरी मॉम का है, क्या मैं यहाँ आ भी नहीं सकती? अब मुझे रेस्ट करना है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर लू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो मैनेजर को शेन के घर चलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जब शेन डिनर करने आती है तब उसके पेरेंट्स काफी अच्छे से उससे बातें करते हैं। शेन उन्हें इग्नोर करके खाना खाने लगती है मगर उसे खाते ही वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टेप मॉम और फादर ने मिलकर उसके खाने में कुछ मिला दिया था ताकि वो लोग एक 50 साल के इंसान से उसकी शादी कर सके। इसके बेहोश होते ही वो लोग उसे एक कार में बैठाकर उस आदमी के पास भेज देते हैं। रास्ते में शेन अपने आप को संभालते हुए ड्राइवर को बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। रास्ते पर चलते हुए उसकी हालत काफी खराब दिख रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं जो उसे कार में बैठा देते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ये देखकर मैनेजर कार स्टॉप करके बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे जब शेन की नींद खुलती है तब वो अपने आप को मिस्टर लू के बेड पर पाती है। ये देखकर वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे? तब वो पूछता है क्या तुम किसी कार को यहाँ देखना चाहती हो? तब वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ देर बाद शेन उसके पास कॉफी लेकर जाती है और बताती है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे कल रात लगभग बेच ही दिया था एक 50 साल के आदमी के साथ। ये सुनकर मिस्टर लू को उसके पेरेंट्स पर गुस्सा आने लगता है। तभी वो एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो कुई और कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है जहां कुई अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है ये मेरी बॉस है सिंडी और मैं पिनेकल टेक कंपनी का मैनेजर हूँ। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। तब वो कहता है अगर भरोसा नहीं तो ऑनलाइन देख लो। जब उसकी बहन ऑनलाइन देखती है तब उसे पता चलता है ये सब सच बोल रहा है। उसके बाद शेन ऑर्डर देती है इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकाल दो। तब बॉडीगार्ड्स उन्हें बाहर भगाने लगता है। दूसरी तरफ जिंग मिस्टर लू के पास पहुंचती है और बताती है कैसे शेन तुम्हारे लायक नहीं है बल्कि कल रात उसकी शादी एक बूढ़े से हुई है। ये सुनकर मिस्टर लू पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला? इसके पीछे तुम्हारा भी हाथ है ना? जिस पर वो मना करने लगती है। तब मिस्टर लू उसे शेन से दूर रहने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम शेन और गार्ड मदर के बीच में एक प्यारी सी बॉन्डिंग देखते हैं। तभी वहाँ यिंग आकर बताती है मॉम और डैड अब्रॉड से वापस आने वाले हैं। दूसरी तरफ शेन के फादर स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर के छोटे से घर में शिफ्ट होते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब मैंग मैंग बताती है मुझे एक फॉरेनर पसंद है जो काफी अमीर है, अगर हमने अपनी कंपनी बेच दी तो वो हमें डबल अमाउंट दे सकता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स कंपनी बेचने को तैयार हो जाते हैं। अब हम कुई और शेन को बात करते हुए देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है वो फॉरेनर शेन ने ही भेजा था ताकि वो लोग कंपनी बेच दे। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और पूछते हैं तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? जिस पर वो बताने लगती है उसका फोन डेड हो गया था। फिर मिस्टर लू बताते हैं कल तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलना है। नेक्स्ट डे शेन तैयार होकर मॉम डैड से मिलने जाने लगती है जहाँ मॉम डैड उसका बहुत प्यार से वेलकम करते हुए उसे एक और 10 बिलियन का गिफ्ट कार्ड देते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है जिसे मॉम डैड बैठने को कहते हैं। तब मॉम डैड के अलावा सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शेन जब ड्रेस चेंज करके नीचे आती है तब उसे पता चलता है मॉम डैड रेस्ट करने गए हैं। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब जिंग उसे रोकते हुए बताने लगती है आज मिस्टर लू उसके होते और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है मगर शेन उसका हाथ पकड़ लेती है। तब वो गिरने का नाटक करते हुए मॉम डैड को वहाँ बुला लेती है। तभी वहाँ यिंग आकर बताती है जिंग नाटक कर रही है, उसने सब देखा था कैसे ये खुद नीचे गिर गई। ये सुनकर मॉम डैड उसे अब अपना बचपना बंद करने का सलाह देते हैं। अब हम शेन और कुई को मीटिंग करने हुए देखते हैं। तभी उसके पास मिस्टर लू का कॉल आता है जो उसे बताते हैं उनका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। जब वो जाकर देखती है तब उसे पता चलता है मिस्टर लू ने केबल निकाल दिया था उसे यहाँ बुलाने के लिए। उसके बाद मिस्टर लू कॉन्फेस करते हुए बताते हैं कैसे वो सिर्फ उसी को पसंद करते हैं। तब शेन भी उन्हें अपने दिल की बात बताती है। उसके बाद दोनों डिनर करने जाते हैं जहाँ शेन को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। कुछ टाइम बाद उसे ट्विंस बच्चे होते हैं जिन्हें संभाल कर यिंग का बुरा हाल हो गया था ऐसा लग रहा। फिर वो शेन को उसका पॉकेट मनी बनाने के लिए कहती है जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।